टोकना नहीं चाहिए। और यदि पति अधर्म की रास्ता पर जाता है तो पत्नी को सारा जोर लगा देना चाहिए जहां तक चले, क्योंकि पत्नी से बड़ा सहपाठी पति के लिए कोई नहीं होता है। मेरे भैया, आज पत्नी ने विचार किया कि अगर मैंने इसमें पिया का साथ दिया, जिस प्रकार से रो रहे हैं, अगर रोने में मैंने साथ दिया तो धर्म भी गया और धन भी गया, दोनों चले जाएंगे। रानी ने जवाब दिया, महाराज राज ही तो चला गया, तुम्हारा क्या गया? जब आप आए थे तो खाली हाथ आए थे, राज तो यही मिला है और यही चला गया, तो भला उसमें रोने की क्या बात है? राजा ने विचार किया और बोले, रानी हम राज जाने के लिए नहीं रो रहे हैं। बोले फिर? हम रो इसलिए रहे हैं कि धन भी गया और धन जाने के बाद 60 भार सोना मेरे सर पर कर्ज बन गया है। उन महात्मा जी का कहना ये है, मेरे राज में कहीं भी मजदूरी करके भी नहीं चुका सकते हो, और यदि मैंने ये ना किया तब तो मेरा धर्म भी चला जाएगा। उसी समय रानी ने एक बात कही, महाराज मेरे पास युक्ति है धर्म बचाने की, तुम्हारे पास क्या युक्ति है? तो रानी बोली, भगवन मैंने ऐसा सुना है काशी नगरी है वो तीनों लोगों से बाहर है, उसमें हम बिक जाएंगे तीनों प्राणी, और बिकने के बाद महात्मा जी का कर्ज अदा कर देंगे। ये सुन करके मानो हरिश्चंद्र के सर में किसी ने बम्फड़ मार दिया हो। मैं कैसा पति हूँ जो मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बेचने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने दिल को समझा करके पत्नी के साथ विश्वामित्र जी के पास में पहुंचे और बिकने का प्रस्ताव रखा, तो विश्वामित्र जी उसमें भी बोल पड़े। जो धन तुम्हें बेचने के बाद मिलेगा वो सारा का सारा मेरा रहेगा। इतना तय करने के बाद में आज हरिश्चंद्र तीनों प्राणी, पति, पत्नी और बेटे को लेकर, एक बात और बता दूं, चलते समय बेटे को नहीं बताया, माता पिता को बात करते हुए बेटे ने सुन लिया, और जब सुन लिया तो रोहित कहने लगा, मैया पिताजी क्या कह रहे थे? बोले कुछ नहीं, काशी जाने की बात कर रहे थे। बेचने का शब्द मैया के मुंह पर आ नहीं रहा था, लेकिन पुत्र ने सारी बातें सुन ली तो रोहित ने जवाब दिया, अरे मैया संसार में हम कितने भाग्यशाली हैं। वैसे तो मरने के बाद मानव किसी काम का नहीं रहता है, जीवन भर कितने तेल फुलेल परफ्यूम लगाता है, लेकिन जब अंत आता है तो भैया आग में खाक बनना पड़ता है।
कुछ नहीं रहता। अरे मैया मैं तब भी भाग्यशाली हूं, अरे कम से कम ये मानव का तन किसी महात्मा के काम तो आ रहा है। इतना सोच करके और हरिश्चंद्र जी के साथ में अपने बेटे को लेकर के रानी तारा चली है। अपनी राजधानी को प्रणाम करते हुए, आंसू बहाते हुए, प्रजा को समझाते हुए महाराज दशरथ, महाराज हरिश्चंद्र जी जब आगे बढ़े और आगे बढ़ के आगे आगे विश्वामित्र जी है, पीछे पीछे हरिश्चंद्र जी हैं, अपने बच्चे को अपनी बेबी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा जी ने फिर टोक दिया, खड़े हो जाओ। इसी बीच में हमारे भैया राजू साख जी खरगुआ से, राजू भैया ये 101 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनकी हमेशा चरण चूमती रहे। अबे नहीं भैया, अब अकेले रुकना पड़ेगा। हमारे भैया जा कह रहे पीछे तो